नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आपका आईपीएस राजभाषा के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपना प्री एग्जाम है उसकी जो कट ऑफ और जो मार्किंग स्कीम रहती है उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी नए एस्पिरेंट आएंगे आगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगा। हाँ, कि जो एग्जाम का जो स्कीम होता है प्री का, वो कैसे रहता है, कैसे कट ऑफ निर्धारित होती है और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं बात करूँ इसमें प्री एग्जाम की, तो प्री एग्जाम की हमें इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें हमें रीजनिंग पढ़ना पड़ता है और इसके साथ ही हमें इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज, और इसके साथ ही हमें बैंकिंग अवेयरनेस यानी कि जीए जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ता है। ये जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश इसमें से 50 नंबर का नहीं होता, बाकी दो 50 नंबर के होते हैं। हर सेक्शन के लिए 40-40 मिनट मिलते हैं। अब मैं सेक्शन क्या है और जो अपना प्री एग्जाम है उसकी जो ओवरऑल कट ऑफ होती है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है, सेक्शनल टाइमिंग क्या है इसमें। ठीक है। तो पहले बता दूं मैं आपको कि जो रीजनिंग का टॉपिक होता है उसमें हमें 40 मिनट का एक सेक्शन मिलता है, हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 50 नंबर के होते हैं। इसी तरह हमारे जो जनरल अवेयरनेस होता है उसके भी हमें लगभग 85%, लगभग नहीं, पूर्णतः 50% होते हैं। और हमें 40 मिनट का वक्त मिलता है और हमें वो 50 नंबर के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और मैं आपको अब इंग्लिश के बारे में बताऊं तो उसमें हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं उसी 40 मिनट में, लेकिन उनके अलोटेड जो मार्क्स हैं वो 50 नहीं बल्कि 25 है। तो हमारे जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो 125 बनते हैं। हमें 125 में से हमारी कट ऑफ निर्धारित होती है। यानी कि इंग्लिश का जो एक प्रश्न है वो 0.5 मार्क्स का, यानी कि 0.05 मार्क्स का है, 5 नंबर का है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम अभी मैं बताऊं आपको सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है। मान के चलिए, सेक्शनल कट ऑफ को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये जो एक एग्जाम है जिसमें कि अगर आपकी 3 सब्जेक्ट हैं, इसी एग्जाम को लेके चलिए कि हमारे 3 सब्जेक्ट हैं। एक जो अपना इंस्टीट्यूशन होता है वो आपकी हर एक जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, बैंकिंग अवेयरनेस यानी कि जीए है, उसमें आपकी नॉलेज को परखना चाहता है कि कम से कम उस व्यक्ति की, जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कि कम से कम उसकी इतनी नॉलेज तो इस एग्जाम में होनी चाहिए। ठीक है। तो अब वो कम से कम वाली नॉलेज है ना, वो डिसाइड करती है आपकी मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है। तो मैं बता दूं कि अगर मान के चलिए कि आपके जनरल अवेयरनेस में 5 नंबर हैं। ठीक है। और जो हमारा इंस्टीट्यूशन आईबीपीएस ने रखे कि हमारे जनरल अवेयरनेस में हम मिनिमम जिस बंदे की 6 नंबर का टॉप है हम उसी को कंसीडर करेंगे। यानी कि आपने उनकी जो न्यूनतम जो पात्रता थी उस एग्जाम की, वो आपने हर नहीं की, आप उसके लिए हर नहीं है, तो आपका आगे का जो प्रोसीजर है उसको वो कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक आपकी हर एक सब्जेक्ट की मिनिमम नॉलेज या फिर मिनिमम जो कट ऑफ है जो कि आईबीपीएस निर्धारित करता है, वो अगर आपकी क्लियर नहीं है, तो आपके अदर 2 सब्जेक्ट या फिर जो बचे हुए सब्जेक्ट है तीनों में से जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, ओवरऑल कट ऑफ से ज्यादा ही क्यों ना हो, फिर वो कोई काम के नहीं रह जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ता है कि जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है, मिनिमम जो आईबीपीएस निर्धारित करता है, जो कि एक मामूली होती है, एक न्यूनतम होती है, 5 नंबर के आसपास होती है, कभी 6-7 नंबर होती है। वो सब्जेक्ट वाइज हम अभी इसी वीडियो में देखेंगे किसकी कितनी का, किस वर्ष में कितनी मिनिमम रही है, कितनी ओवरऑल कट ऑफ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मिनिमम कट ऑफ है, इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है। इसके बाद जो मिनिमम कट ऑफ जो एस्पिरेंट है वो जो एस्पिरेंट मिनिमम कट ऑफ है वो क्लियर कर लेते हैं, फिर उनको कंसीडर किया जाता है कि जो जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ क्लियर की है उनमें से जो अपर लेवल के जो बच्चे हैं, ठीक है, अपर लेवल के जो एस्पिरेंट है, जो कि शीर्ष वाले बच्चे हैं, शीर्ष तालिका में जिनका शीर्ष स्थान है, जितने आईबीपीएस संस्थान को चाहिए, वो उन बच्चों को उठाता है। फिर
उन बच्चों में से जो अंतिम बच्चा होता है, जो जिसका प्री क्लियर होता है, उसको हम फिर कट ऑफ के नाम जो कट ऑफ है उसका नाम देते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। अगर अब मैं आपको बताऊं कि सेक्शनल टाइमिंग क्या होती है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में आपको 40-40 मिनट के 3 सेक्शन में देखने को मिलेंगे। पहला इंग्लिश का मिल सकता है या रीजनिंग का मिल सकता है, लेकिन पहला हमें इंग्लिश का मिलता है, दूसरा हमें रीजनिंग का मिलता है, और जो अंतिम हमारा सेक्शन होता है टाइम का 40 मिनट का, वो हमें जनरल अवेयरनेस का देखने को मिलता है। तो दोस्तों सेक्शनल टाइमिंग से मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका मीनिंग ये है दोस्तों कि जब हम एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो मान के चलिए पहले 40 मिनट का एक सेक्शन खुला इंग्लिश का, ठीक है, और वो इंग्लिश का सेक्शन खुलते ही आप दूसरे सेक्शन में यानी कि रीजनिंग वाले प्रश्न पत्र पर नहीं जा सकते अपने कंप्यूटर में। ठीक है, जो आपका पीसी है उससे आप दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। अगर आप दूसरे सेक्शन में चले गए, आपने उस जो आपका जो वर्तमान सेक्शन था यानी कि इंग्लिश का पहला था, उसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया और आप सोचते हैं मैं जाके रीजनिंग का पहले करता हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इंग्लिश का खुला है तो उसी को अटेम्प्ट करना है। अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप वापिस नहीं आ सकते, चाहे आपने एक भी क्वेश्चन क्यों ना अटेम्प्ट नहीं किया हो। अगर आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है इंग्लिश वाले सेक्शन में, तो आप वापस मुड़ के नहीं आ सकते उस सेक्शन में। इसीलिए कहते हैं कि बैंकिंग एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग होती है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी कि सेक्शनल टाइमिंग क्या है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ आपको समझ आ चुकी है कि ये क्या है, और सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ क्या होती है कि अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है, उसके बाद आप ओवरऑल कट ऑफ के लिए कंसीडर किए जाओगे, वरना नहीं किए जाओगे। अगर आपके चाहे मान के चलो कि ओवरऑल कट ऑफ एक साल की 20 नंबर रहती है, हाइपोथेटिकली मान के चलिए कि एक साल की ओवरऑल कट ऑफ है वो 20 नंबर रहती है, ठीक है, और आपके नंबर आ गए मान के चलो इंग्लिश में आपके नंबर आ गए 10, ठीक है, और रीजनिंग में नंबर आ गए आपकी 11, ठीक है, तो आपके टोटल क्यूमुलेटिव दोनों सब्जेक्ट नंबर हो गए 21। लेकिन आपके जो नंबर हैं, जो सेक्शनल कट ऑफ जीए की रहती है वो आपने क्लियर नहीं की। आपके ओवरऑल कट ऑफ से नंबर ज्यादा आ चुका है, एक नंबर ज्यादा है, लेकिन अगर 3 नंबर मान के चलिए कि उनकी जीए की कट ऑफ थी वो आपने क्लियर नहीं की, ठीक है, तो फिर से आपके दोनों सब्जेक्ट में कितने ही नंबर हो, चाहे 50 हो, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपका प्री क्लियर नहीं होगा। यानी कि हमको हमारी सेक्शनल जो मिनिमम कट ऑफ, या फिर मैं कहूँ कि जो आईबीपीएस निर्धारित करता है, वो मिनिमम जो नॉलेज होती है उस एग्जाम की वो हमारे पास होनी चाहिए। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो मिनिमम कट ऑफ का जो सिद्धांत है उसमें हमें कट ऑफ एग्जाम देने से पहले या फिर नोटिफिकेशन के साथ पता नहीं चलती है। ये भी एक डाउट आया था कि सर इसमें इससे पहले पता चल जाती है क्या, कि नोटिफिकेशन के अंदर पता चलती है कि इसकी क्या कट ऑफ है क्या नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब हमारा परी का रिजल्ट आता है उसी के साथ में पता चलता है कि सेक्शनल कट ऑफ क्या रही है। तो आपको ये चीजें समझ आ चुकी होगी। अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको 2021 से लेके 2024, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ भगवान की कृपा से, तो उस साल तक की हम कट ऑफ देखेंगे। उसके बाद ये एग्जाम अब 31 अगस्त को होने जा रहा है, उसकी कट ऑफ बाद में आएगी। ठीक है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम 2021, 22, 23, 24 की इन जो 4 वर्ष हैं इनकी कट ऑफ पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हम फिर देखते हैं इसमें क्या रहेगा। एक मिनट, थोड़ा इसको मैं सेटल कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे अपने कट ऑफ वाले पार्ट पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ठीक चल रहा है क्या लेआउट में?
मैं थोड़ा इसका और छोटा कर देता हूँ, इसको यहाँ पे इतना ही कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब मैं एक बार थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि सही है क्या जो हमने, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से फेमिलियर नहीं हूँ, अभी नया नया सिस्टम है, तो धीरे धीरे हम हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी, एक मिनट थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता हूँ मैं। हम्म। अरे ये क्या हो गया? हम्म, इसमें थोड़ा सा, हाँ, ये कर रहा है। आई थिंक हाँ, अब ठीक है। अब हम अच्छे से समझ पाएंगे, बाहर की चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। दोस्तों देखिए, इसमें जो चीज दिखाई गई है, वो कट ऑफ हम 2024 की देखते हैं। आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी प्रीलिम्स एग्जाम प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि जो 2000 जो अपना 24 का जो एग्जाम है, उसकी कट ऑफ क्या रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देख के चलिए कि जो कट ऑफ है वो सेक्शनल में इंग्लिश में कितनी है। मार्क्स कितने मैक्सिमम? 50 क्वेश्चन के 25 मार्क्स हैं ये, ठीक है, ऊपर वाले। और ये जो है जो ये मार्क्स है ना, ये 50, ये रीजनिंग के हैं, ठीक है। और ये कितना टाइम मिलता है हमें? हमें 40 मिनट मिलता है हर सेक्शन के लिए, और 50 मिनट में हमें 50% अटेम्प्ट करने होते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए जो SC ST OBC PWD है, यानी कि जो ये कैटेगरी है, उनके लिए इंग्लिश की कट ऑफ कितनी रही है सेक्शनल? सेक्शनल थी 4.5, रीजनिंग की थी 1 नंबर। देखिए सबसे कम किसकी है? रीजनिंग की 1 नंबर रही है। जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस कितनी है उसकी? 1.25 नंबर है, ठीक है। यानी कि कुल कितनी है SC ST के लिए, अगर आप देख के चलो, अगर हम इसका जोड़ करते कितनी है, ये एक को यानी 5.5, 6.5, यानी कि 6.75 इनकी अगर हम कुल करें, इनकी SC ST OBC PWD के लिए जो इनकी इतनी बनती है, ठीक है। अब AWS और UR की देखते हैं। तो 2024 की सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश की थी 7.25, ठीक है। और रीजनिंग की थी 3.5, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस की थी 3.25, ठीक है। तो इनकी देखें कितनी बनेगी? इनकी बनेगी लगभग, ये जो इतनी क्युमुलेटिव है इसकी कितनी बनेगी? इनकी बनेगी 7 और 3 10, 10.75, और ये 11 और 14 नंबर, ठीक है। इनकी कितनी बन रही? इनकी बन रही है 14 नंबर, ठीक है। इनकी इनकी अगर इसको टोटल करें तो 14 नंबर बन रही है। इनकी कितनी बन रही थी? इनकी बन रही थी हमें, हमारे पास बन रही थी 6 पॉइंट, हमारे पास बन रही थी 6.75, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए चीज कर रहा हूँ, ठीक है। 6.75 बन रही थी इनकी, अगर हम इस सेक्शनल को टोटल करें तो 1 नंबर रीजनिंग का, 4.5 इसका, तो 5.5 और 6.5, 6.75, ठीक है। लेकिन अब ओवरऑल कट ऑफ क्या है? यानी कि जिसने अगर इतने नंबर लेके आ गया, अगर इसमें से ज्यादा है, ठीक है, 6.75 नंबर लेके आ गया SC ST का, तो उसका सिलेक्शन नहीं मान लेना है कि हाँ उसका प्री क्लियर हो गया। अब उसको ओवरऑल, यानी कि उस कैटेगरी के जो उत्तम बच्चे हैं, उच्च श्रेणी के जो बच्चे हैं, उस कैटेगरी के जिन्होंने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, वो बच्चे अब इसमें सिलेक्ट होंगे। अब हम SC ST की देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो SC के बच्चे हैं उनको चाहिए, यहाँ पे 6.75 थी, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 16 पॉइंट, यानी कि 16.25, 16.25 नंबर जिसके हैं, उसका प्री क्लियर हुआ है, ठीक है। ये तो इनको क्युमुलेटिव करें तो ये तो इनकी सेक्शनल की टोटल थी, लेकिन ये इनकी अलग सी सेक्शनल थी। इसको सिंपल रखिए, ठीक है। इसको हमें जोड़ घटा करने की जरूरत नहीं है, हमें लास्ट में ये देखना है और हमें मिनिमम में ये देखना है। तो अब इनकी कितनी 14 बन रही थी, लेकिन गई कितनी ओवरऑल? 16.25। AWS, UR और SC और OBC की लगभग सेम रहती है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्री एग्जाम की जो कट ऑफ होती है ना, उसमें मैंने ट्रेंड देखा है, हम अभी आगे देखेंगे भी। UR, EWS, SC, OBC के जो बच्चे होते हैं,
उनकी कट ऑफ ज्यादा नहीं रहती है, वो एकदम एक लेवल पे रहती है, सेम रहती है, ठीक है। ऐसी जो एसटी के बच्चे यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनकी कट ऑफ कम रहती है, ठीक है। और एक विचित्र चीज मैंने देखी है, जो यहाँ पे जो कि स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं या फिर किसी कैटेगरी से हो, ठीक है, कोई हियरिंग इम्पायर्ड है या फिर कोई ऑर्थोपेडिक्स का इम्पायर्ड है या फिर विजुअल इम्पायर्ड है या फिर इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर वाला इम्पायर्ड है, तो उन बच्चों की, उन एस्पिरेंट्स की कट ऑफ ज्यादा रहती है, इन सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। पता नहीं कि ये बच्चे फॉर्म ज्यादा भरते हैं, ठीक है, या फिर जो बच्चे फॉर्म भरते हैं, जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, वो एक उनका स्कोर अच्छा रहता है हमेशा से, ठीक है। वो हम अभी नहीं जान पाए हैं, लेकिन इस जो 2024 में अगर जिसकी ओवरऑल नंबर 16.25 थे, उसका UR EWS SC OBC से प्री क्लियर था, और ST के लिए आपको 8.5 नंबर चाहिए थे ओवरऑल में भी, ठीक है। यानी कि इनकी जो ST है, इनकी कितनी बनी थी, ये 6.75 बनी थी, लेकिन चाहिए कितने अपने को, 8.5, ठीक है। और जो ये देखिए यहाँ पे जो ऑर्थोपेडिक्स का जो सेक्शन है, उसे कितनी है, सबसे ज्यादा है, 33.75। देखिए मान के 33.75, 33.75 इनकी कट ऑफ है। यानी कि जनरल वगैरह से इन वो भी सबसे ज्यादा, वो इधर विजुअल इम्पायर्ड है, उनकी 25 कम से कम। यानी कि इसमें जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनकी कट ऑफ जनरल जो कैटेगरी है और उनसे ज्यादा रहती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे थोड़ी इसकी। अब ये जाएगा कहाँ से भाई, अरे यार, अच्छा यहाँ से करना होगा, हाँ। अब ये इरेज भी करना पड़ेगा आई थिंक, और तेरी, अब इसको इरेज भी करना है, 1 मिनट। आप अगर आपको ये लगे ना कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए अपने यूट्यूब पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो, मैं इसको करूंगा ही नहीं अब की बार, मैं इसको ऐसे रखूंगा। अब आपको मैंने जो बड़ी बड़ी चीज है, जो मेन मेन जो चीजें, वो आपको समझा दी है। अब मैं आपको 2023 की समझा देता हूँ, कि जो इंग्लिश है उसकी कट ऑफ रही थी, कितनी रही थी, उसकी कट ऑफ रही थी अपनी 25, सॉरी, जो उसका मैक्सिमम नंबर वो 25, वो सेम ही रहेगा हर साल के लिए। उसकी SC ST OBC और PWD के लिए जो कट ऑफ थी सेक्शनल, वो थी 2.75, रीजनिंग की थी 1.5, और GA की थी 1, ठीक है। और जो EWS है और UR है, उसकी जो सेक्शनल थी, इंग्लिश की 5 नंबर, रीजनिंग की 4.5 यानी कि 4.5 नंबर, ठीक है, और GA की 2 नंबर, ठीक है। अब ओवरऑल कितनी गई है, अगर जिन्होंने ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर की है, अब उनकी ओवरऑल कट ऑफ देखी जाएगी, तो उनकी यूआर की अगर हम देखते हैं, तो यूआर की गई है 12.63, ठीक है। EWS की 12.63, ST की पिछले से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, 8.88 है। और जो SC है उसकी 12.63, OBC की 12.63, यानी कि इनकी प्री की कट ऑफ सेम रहती है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो अब की बार जो जो PWD वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनकी कट ऑफ कम है सबसे, ठीक है। यानी कि इस बार बच्चे ज्यादा होंगे, या फिर जो उनका एग्जाम देने का स्तर है वो थोड़ा नीचा रहा होगा। अब अगर हम अब 2022 की बात करूं, अब देखिए यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, कि जो 2023 का जो कट ऑफ है, उसमें 4 नंबर का उछाल आया है, ठीक है। 2024 में लगभग 4 नंबर का उछाल आया है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा कम है 4 नंबर से, लेकिन 4 नंबर का हम मान सकते हैं, ठीक। अब 2022 के देखिए, 2022 की कट ऑफ आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा कि 20 नंबर से ज्यादा कैसे चली गई है, हम इतनी तो कभी नहीं गई। तो इसमें कुछ है कि जो इंटेलेक्चुअल जो डिसऑर्डर के बच्चे हैं, और या फिर जो अलग जो
ऑर्थोपेडिक्स वाले हैं, विजुअल इम्पायर्ड बच्चे हैं, उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ ज्यादा रखा, या फिर ये इन बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई होगी तो उन्होंने सेक्शनल ज्यादा रखा। ठीक है। या फिर जो ये बच्चे हैं उनकी जो सेक्शनल कट ऑफ है, या फिर जो ये बच्चों जो एग्जाम देने का स्तर है, इनकी तैयारी UR EWS से ज्यादा हो सकती है। हम सिर्फ संभावनाएं देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अब ये कितनी थी, तो इसमें देखिए SC ST OBC PW के लिए इंग्लिश की 8 नंबर, रीजनिंग की 6.75 नंबर, जनरल अवेयरनेस की 5 नंबर, और UR के अगर हम देखें तो 10.5 नंबर, 11.25, और जनरल अवेयरनेस की 8। ये टोटल कितने नंबर बन रहे हैं ये देखिए, ये बन रहे हैं 29.75 नंबर। ठीक है। ये सेक्शनल, अगर अगर हम सेक्शनल को ही जोड़े ना तो 29.75 नंबर बन रहे हैं इनके, ये यहाँ पे। ठीक है, ये वाले। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो 29 सेक्शनल से कम है। ये कैसे हो गया? ये हो जाता है जब सेक्शनल इन्होंने, यहाँ अगर ये बच्चे जो स्पेशली एबल्ड है, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो अगर ज्यादा हैं, जो परीक्षार्थी, अगर ये परीक्षार्थी ज्यादा होते हैं, तो फिर जो वो सेक्शनल कट ऑफ है वो इनके आधार पर निर्धारित होती है, न कि इन कैटेगरी के आधार पर। अगर इन कैटेगरी के बच्चों के नंबर या फिर जो परसेंटेज हैं वो ज्यादा होते, तो फिर जो सेक्शनल कट ऑफ इनके आधार पर निर्धारित होती है, IUPAC करता। ठीक है। तो अब देखिए UR के कितनी थी, 22.5 थी, EWS की 22.38 थी। SC जो ST है उसकी वही सबसे कम रहती है हमेशा से, 11.13 थी। जो SC की 22.5, OBC की 22.5, यानी कि SC OBC EWS और UR की सेम रहती है। अब अगर हम बात करें तो यही जो 2022 वाला एग्जाम, या तो फिर एग्जाम में इतना नंबर कैसे आई, 20-20 प्लस नंबर। तो ये एग्जाम मैंने तो दिया नहीं, ठीक है, मैंने ये एग्जाम दिया नहीं, तो मैं आपको इसके बारे में बता भी नहीं सकता, और इसके PYQ भी नहीं आते हैं। तो इसके बारे में यही हो सकता है कि या तो बच्चों की तैयारी कम थी, ठीक है, या एग्जाम का लेवल जो आज आ रहा है, जो 2024 में आया था, उससे थोड़ा नीचे स्तर का एग्जाम था, थोड़ा आसान एग्जाम था। ठीक है। यही दो चांस हो सकते हैं। मुझे जो लग रहा है कि एग्जाम का स्तर थोड़ा नीचा था, इसीलिए जो नंबर हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है। अब हम जो हमारा हमने सिलेक्ट किया है अंतिम वर्ष 2021 है, उसकी जो प्री की कट ऑफ है वो देख लेते हैं कि वो कितनी रही है। वो रही है SC ST OBC के लिए सेक्शनल 5 नंबर इंग्लिश की, 1.5 नंबर रीजनिंग की, 1 नंबर जनरल अवेयरनेस की। ठीक है। कितना रहा है लगभग 5 साढ़े 7 नंबर ओवरऑल SC ST OBC के लिए, और EWS के लिए 7.75 इंग्लिश की, 5.75 रीजनिंग की, और जनरल अवेयरनेस की 3 नंबर। ठीक है। अब इसमें जो 2021 में जो ओवरऑल कट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम की गई थी अलग अलग, इसमें जो शायद जो PWD वाले बच्चे, उनकी या तो वैकेंसी नहीं होंगी या फिर वो इस एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे, तो इनकी जो यहाँ पे कट ऑफ है वो नहीं दिखाई गई है। कितनी है? वो है 20.13 नंबर UR की, EWS की 18 नंबर। यहाँ पे EWS की कम है क्योंकि EWS कैटेगरी 2019 में नई नई आई थी, तो बच्चे उसमें कम आ रहे थे, नॉलेज नहीं थी उस कैटेगरी की। जो ST की है वो 17.25 है, जो SC की है वो 19.88 है, OBC की 20.13। ठीक है। अब हमने एक चीज देखी है, OBC और UR की प्रीलिम्स की कट ऑफ तो एकदम सेम रहती है। लास्ट में सिलेक्शन की कट ऑफ की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स की तो एकदम डिट्टो सेम रहती है। ठीक है। ठीक है। अब आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी कि कट ऑफ कैसे निर्धारित होती है, कितनी है, आपको कितने नंबर लेके आने हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ स्क्रीन को शेयर करना स्टॉप कर देते हैं एक बार, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कट ऑफ है, तो दोस्तों अगर हम बात करें अब कि हमारे कितने नंबर आने चाहिए एग्जाम में, हमारी जो कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो नंबर हैं वो लगभग 1 मिनट, 1 मिनट थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ इसकी। मिरर वाला ऑफ है ना? हाँ ऑफ है।
जो हमारे जो नंबर है एग्जाम में, वो लगभग आने चाहिए 25 से प्लस। और का टारगेट कीजिए कि हमारे जो क्यूमुलेटिव यानी कि ओवरऑल नंबर है प्रीलिम्स में, जो अगर हम ये एग्जाम दे रहे हैं इस वर्ष वाला, तो हमारे कितने आए। तो लगभग आप 25 से प्लस टारगेट कर सकते हैं अगर आप अभी तैयारी करने लगे हैं। लगभग आप सिक्योर हो जाओगे। अगर एग्जाम ज़्यादा आसान आया तो आपको प्रश्न खुद देखने को मिलेंगे कि आसान प्रश्न आए, तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। और कोई ज़्यादा अच्छा है जो कुछ अच्छे समय से पढ़ रहा है, तो मैं उसको कहूँगा कि आप 30-35 के बीच में अपना टारगेट रखिए। या कोई बैंकिंग का एस्पिरेंट है जो अभी अभी जिसने हिंदी एमए किया है, वो परी कर लेगा आसानी से। क्योंकि वो बच्चा रीजनिंग में अच्छा है, उसको बैंकिंग अवेयरनेस भी आती है, क्योंकि अगर वो पीओ की तैयारी कर रहा है तो वो उसको भी पढ़ रहा है, इंग्लिश उसकी अच्छी है ही, कि बैंकिंग एग्जाम में बिना इंग्लिश और रीजनिंग के तो काम चलता नहीं। वो बच्चे अपना खुद का जितना स्कोर कर सकते हैं करिए। और जितना ज्यादा स्कोर करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, कम नहीं होगा, मैं आपको एक बात बता दूं। लेकिन जो बच्चे नॉर्मल हिंदी बैकग्राउंड से पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो आप 30 तक या 35 तक टारगेट करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। ज्यादा प्रेशर लोगे अगर हाई स्कोर करने का, तो मैं बता दूं कि ये जो हमारा एग्जाम का जो अंतिम स्टेज होता है, उसमें तो सिर्फ मेंस के और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं ना। ठीक है, उसमें तो ये नंबर जुड़ेंगे नहीं। तो फिर इतना हेडेक नहीं लेना है हमें। ठीक है, हमारा 30 प्लस नंबर आ रहा है। अगर हम गाइडली के टेस्ट दे रहे हैं उसमें हम अगर हमारा 25 और 30 के बीच या थोड़ा 33 तक स्कोर आ रहा है, तो हम सेफ हैं। ठीक है, जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम से पहले जुड़े हुए हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए 35 प्लस स्कोर करना एकदम आसानी की बात है। वो 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी बराबरी नहीं करनी है हमें। हमें जो हमारा कट ऑफ का सिनेरियो जो हमने देखा है, वो अभी कितना है, कट ऑफ का सिनेरियो हमने देखा है वो कितना है, लगभग मैक्सिमम 2020 की 22 नंबर गई है। ज्यादा आसान अगर एग्जाम आता है, कुछ पैटर्न चेंज होता है, आसान आता है, आसान आने की उम्मीद कम है, हार्ड ही आता है, थोड़ा 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 लेवल बढ़ता रहता है, तो कट ऑफ ठीक ठाक रहती है। तो आपको ज़्यादा नंबर स्कोर करने की फिराक में नहीं रहना, आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। ठीक है, और आपको ये देखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। अभी रात का टाइम कितना हो रखा है, अभी रात का दो, सुबह का 2:15 हो चुके हैं। ठीक है, और मेरे इधर बारिश आ रही है, तो आपको बारिश की आवाज़ भी थोड़ी बहुत आ सकती है। तो थोड़ा अगर डिस्टरबेंस हो रहा हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो बीच में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बीच में स्टॉप तो कर नहीं सकता। तो ये देखिए लगभग 2 के आसपास टाइम है, 2:15 हो चुके हैं, 2:16 हो चुकी है। तो ये बारिश, ये मौसम भी अच्छा है। हर चीज का आनंद लीजिए। हरियाणा वाले तो वैसे भी थोड़ा आनंद में रहते हैं, अपना आनंदित स्वभाव रखते हैं थोड़े से। ठीक है, तो कोई भी हो, कहीं से भी हो, वो थोड़ा मजाक के तौर पे कह देता हूँ मैं। तो अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कीजिए। सबको बेस्ट ऑफ द लक। एग्जाम एकदम सर पे है, डट के मेहनत कीजिए। अपने को एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, और सबका होगा। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अच्छे से मेहनत करेंगे लगन के, तो एक ना एक दिन ये एग्जाम जरूर क्लियर होगा। और आप भी एक राजभाषा अधिकारी के पद पर अपना कार्यभार संभालेंगे। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद।